स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं सुधाकर पांडे आज एक बार फिर से अपने चैनल मैथ्स गुरु सुधाकर सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल पर आप लोग कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं CBSE, MP बोर्ड, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के गणित विषय के सारे नोट्स और उसके जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा उससे सभी पाठों के सवाल के हर प्रकार आपको मेरे YouTube में मिलेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो आगे जिन जिन चैप्टर्स के वीडियोज़ अपलोड करूं तो उनके नोटिफिकेशन आप तक आ सकें और आप उन प्रश्नों को देख सकें। और इसके साथ ही जो मेरे पुराने वीडियोज़ हैं वो मेरे YouTube चैनल पर हैं, तो जो चीज़ें आपको अभी तक समझ में नहीं आई हैं वो मेरे सब्सक्रिप्शन में YouTube चैनल मिलेगा, तो उसमें जाकर वो सवाल ढूंढकर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये करने के लिए क्या करना है, तो देखिए जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे जहाँ मैथ्स गुरु सुधाकर सर चैनल का नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे या उसके बाजू में रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा। अगर रेड कलर में लिखा है तो उसको टच कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। ब्लैक एंड वाइट में सब्सक्राइब्ड लिख जाएगा, ED लग जाएगा, मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया है। ठीक है, और अगर पहले ही आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो वहाँ पर सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब रेड में सब्सक्राइब लिखा हो तभी सब्सक्राइब करना है। रेड में लिखा मतलब सब्सक्राइब नहीं है। ठीक है, तो सभी देखिए, अगर रेड में हो तो टच कर दीजिए और जो घंटी का निशान है उसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, तो मेरे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसके नोटिफिकेशन आप तक आ जाएंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। जो प्रश्न समझ में नहीं आए हैं पहले वो भी चैनल पे जाके आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम के लिए प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न पहला लेकर आया हूँ। मैंने इसके पहले एक वीडियो में इसका प्रश्न पहले का पहला समझाया हुआ है। मैं इस वीडियो में आपको दूसरा और तीसरा प्रश्न समझाऊंगा। करना क्या है, इसमें सिर्फ इतना करना है कि ये जो समीकरण लिखा हुआ है जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण मतलब द्विघात किस रूप में होता है, ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। इस रूप में अगर ये आ जाए तो ये द्विघात समीकरण होगा। मतलब बाएं पक्ष में घात 2 वाला पद हो और दाएं पक्ष में 0 हो, अगर इस रूप में आ जाता है तो वो द्विघात समीकरण है, और अगर घात 2 वाला पद नहीं बचता है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करेंगे। तो आपको पहले जब कोष्ठक वगैरह हल करके अगर बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा, अगर कोई घात लगे तो उससे रिलेटेड सर्वसमीका लगाएंगे। तो देखिए इस साइड में कुछ नहीं होगा तो ज्यों का त्यों, क्योंकि एक घात 2 वाला पद है और एक घात 1 वाला पद, इसलिए जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, बराबर। यहाँ देखिए ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा है, तो ऋण 2 का अंदर गुणा कीजिए, तो ऋण 2 का गुणा होगा तो चिन्ह बदलेंगे। धन ऋण, ऋण 3 दूनी 6, ऋण ऋण, धन 2 का x से हुआ तो 2x। देखो कोष्ठक खत्म हो गए। जब कोष्ठक खत्म हो जाए तब फिर सबका पक्षांतर आपको लेफ्ट हैंड में कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें देखिए राइट हैंड में 0 चाहिए होता है, तो इनका लेफ्ट हैंड पक्षांतर करो। तो x की घात 2 ऋण 2x इधर पहले से है, इन्हें ला इधर, तो x ये 2x इधर आए तो धन के हैं तो ऋण के हो जाएंगे, ये ऋण के 6 आए तो धन के 6 हो जाएंगे, बराबर में 0। अब यहाँ देखना है कि एक सी घात के कितने पद हैं। तो देखो घात 2 वाला अकेला पद है तो वो किसी से नहीं जुड़ेगा, ज्यों का त्यों। देखो x वाले 2 पद हैं, केवल x वाले, x की घात 1 वाले, तो जो एक सी घात के पद हों उनके चिन्ह देखिए, एक से चिन्ह है तो जुड़ेंगे। क्या जुड़ती हैं, सामने की संख्या है तो जोड़ दीजिए। बड़ी का चिन्ह ऋण और 2 और 2 4x, धन 6 बराबर 0। अब देखिए एक एक घात वाले पद एक ही पद है, जैसे घात 2 वाला एक पद है, x वाला एक पद और बिना x वाला एक पद है।
अब ये नहीं जुड़ेंगे घटेंगे। तो देखिए ये इस रूप में आया कि नहीं, घात 2 वाला है, यहाँ भी देखो घात 2 वाला पद बचा हुआ है। तो चूंकि यह किस रूप में है, ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है, आया इस रूप में ये। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, ये आपका आंसर। क्लियर हुआ। अगर यहाँ मान लो 3 पद नहीं आते, 2 ही पद आते, ये नहीं आता तब भी वो 2 घात है। अगर केवल x की घात 2 बचता तब भी वो 2 घात है, ठीक है ना। तो द्विघाती समीकरण रहेगा। जरूरी नहीं है कि 3 ही पद हो, जरूरी ये है कि घात 2 का पद हो, ठीक है ना। अगर घात 2 का पद बचता है तो वो द्विघात समीकरण है। अगर घात 1 का पद बचे या सबसे बड़ी घात 3 का पद आ जाए तो फिर वो द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर हुई बात। एक और सवाल देखिए, तीसरा सवाल है आपका x ऋण 2 x धन 1 बराबर x ऋण 1 दूसरा कोष्टक x धन 3। तो देखिए यहाँ कोष्टक ही कोष्टक है, इन कोष्टकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, मतलब गुणा है। तो इस कोष्टक का इससे गुणा और इस कोष्टक का इससे गुणा। जब 2 पद हो तो कैसे गुणा करते हैं पता है ना, पहले पद का दूसरे कोष्टक से, फिर दूसरे पद का दूसरे कोष्टक से। चलिए पहले x का गुणा करके लिखिए। तो x का x से हुआ तो x की घात 2, फिर धन है तो धन, x का 1 से हुआ तो x एकम x का हो गया दोनों से। अब ऋण 2 का करो तो ऋण होगा तो चिन्ह बदलेंगे, तो धन ऋण 2 का x से हुआ तो 2x, फिर ऋण धन ऋण 2 एकम 2। आया समझ में कैसे होता, पहले पद का दूसरे से कोष्टक से, फिर दूसरे पद का दूसरे कोष्टक से। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी साइड भी गुणा कीजिए। x का x से हुआ तो x की घात 2, फिर x का धन 3 से हुआ तो धन 3 से x का हुआ तो 3x। अब ऋण 1 का गुणा होगा तो 1 का गुणा होने पे ज्यों कहते हो, और ऋण है इसलिए चिन्ह बदल जाएंगे, तो ऋण x और ऋण 3। अब क्या करते हैं, सबको एक ही पक्ष में ले आते हैं। तो इन सबका पक्ष पहले और हल कर लो। अगर 2 2 1 से पद हैं, पहले इस साइड देखिए, x की घात 2 का अकेला पद है, x के देखिए 2 पद हैं तो अलग अलग चिन्ह है, तो बड़ी का लगा लीजिए चिन्ह और बड़ी में से छोटी को घटा दीजिए। क्या घटती है, संख्या। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 2 में से 1 गए, 1x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और संख्या अकेली है तो ऋण 2। ऐसे ही बराबर में यहाँ भी x वाले 2 पद हैं तो जोड़ लीजिए। x की घात 2 अलग अलग चिन्ह है तो बड़ी का चिन्ह, 3 में से 1 गए तो 2x, और क्या बचा ऋण 3। अब इधर जो है उनका इस साइड पक्षांतर कर लीजिए। तो जो पहले इधर है उसे लिखिए, क्या है, x की घात 2 ऋण x ऋण 2, ये धन के x की घात 2 आए तो ऋण x की घात 2, फिर धन के 2x तो ऋण के 2x, फिर ऋण के 3 तो धन के 3। अब बराबर में क्या बचा, 0। अब देखिए जोड़िए घटाइए, तो अगर एक से पद अलग अलग चिन्ह में दिखें तो वो कट जाते हैं। तो देखिए यहाँ x की घात 2 धन का है और x की घात 2 ऋण का है तो कट गए। अब देखिए x वाले कितने पद हैं, तो 2 पद हैं, दोनों के चिन्ह देखिए 1 से हैं तो जुड़ेंगे, तो 2 और 1 कितने x हो गए, 3x, और बड़ी का चिन्ह तो ऋण। अब देखिए संख्या क्या है, ऋण 2 और धन 3 अलग अलग चिन्ह है तो फिर घटेगा, और बड़ी का चिन्ह तो बड़ी का चिन्ह धन, और 3 में से 2 गए तो 1, बराबर में क्या, 0। अब देखिए यहाँ क्या, यहाँ घात 2 वाला पद है, अभी नहीं है, तो लिख देंगे चूंकि ये किस रूप में नहीं है, ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर, ये 2 प्रश्न आए समझ में। अब देखिए जैसा हमने इसका प्रश्न तीसरा किया है वैसा ही देखिए, ये देखिए प्रश्न चौथे भी बिल्कुल वैसा ही है। इसमें भी 2 2 कोष्टक है दोनों साइड, इसमें केवल x है तो अकेले x का अंदर गुणा हो जाएगा, सबका पक्षांतर हो जाएगा। 5वां देखिए बिल्कुल तीसरे जैसे, 2 कोष्टक लेफ्ट हैंड में भी, 2 कोष्टक राइट हैंड में भी, तो बिल्कुल तीसरे जैसा कर लोगे। तो अब मैं आपको ये जो है सवाल छठवा देखिए बिल्कुल पहले जैसा है।
अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें सर्वसमिका वाला पद बाएं पक्ष में था, इसमें जिसमें सर्वसमिका लगा है वो दाएं पक्ष में है। यहाँ a धन b की घात 2 वाली सर्वसमिका लगेगी और यहाँ a ऋण b की घात 2 वाली सर्वसमिका लगेगी और फिर सबका पक्षांतर कर लेंगे, इसमें सर्वसमिका लगा के और 2 का अंदर गुणक। तो इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जैसा मैंने ये सवाल किया वैसा ही आप ये सवाल कर लेना, केवल सर्वसमिका बस चेंज होगी। ठीक है, अब मैं आपको 7वें और 8वें में से अपने अगली वीडियो में सवाल समझाऊंगा। इसमें घात 3 वाली सर्वसमिकाएं लगेंगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और हर वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी चीज़ें क्लियर होंगी और समझ में आएंगी। और सभी लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में और रिलेटिव्स में जो लोग 9th 10th में पढ़ते हों। ठीक है, सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, थैंक यू।